हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हिंदी व्याकरण के अंतर्गत समास के एमसीक्यूज के प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए संधि, ऑप्शन बी समास, ऑप्शन सी अव्यय, ऑप्शन डी छंद। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी समास। अगला प्रश्न देखते हैं। समास का शाब्दिक अर्थ होता है, सही उत्तर होगा ऑप्शन ए संक्षेप। अगला प्रश्न, निम्नांकित में कौन सा पद अव्यय भाव समास है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी प्रतिदिन। अगला प्रश्न, जिस समास में उत्तर पद प्रधान होने के साथ ही साथ पूर्व तथा उत्तर पद में विशेषण विशेष्य का संबंध भी होता है, कौन सा समास कहते हैं? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी कर्मधारय समास। अगला प्रश्न देखते हैं। जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वहां पर कौन सा समास होता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी बहुव्रीहि समास। अगला प्रश्न, जितेंद्रिय में कौन सा समास है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी बहुव्रीहि। अगला प्रश्न, देवासुर में कौन सा समास है? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी द्वंद्व। अगला प्रश्न, देशांतर में कौन सा समास है? सही उत्तर होगा तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न, दीनानाथ में कौन सा समास है? इसका सही उत्तर है कर्मधारय समास। अगला प्रश्न, मुख दर्शन में कौन सा समास है? सही उत्तर है तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न, कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास का ही सही उदाहरण है? सही उत्तर है ऑप्शन सी पंचानन। अगला प्रश्न, निशाचर में कौन सा समास है? सही उत्तर है बहुव्रीहि। अगला प्रश्न, चौराहा में कौन सा समास है? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी द्विगु। अगला प्रश्न, दसमुख में कौन सा समास है? सही उत्तर है बहुव्रीहि। अगला प्रश्न, सुपुरुष में कौन सा समास है? सही उत्तर है कर्मधारय। अगला प्रश्न, विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है? सही उत्तर है कर्मधारय। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से एक शब्द में द्विगु समास है, उस शब्द का चयन कीजिए। सही उत्तर है सप्ताह। अगला प्रश्न, किस समास के दोनों शब्दों के समानाधिकरण होने पर कर्मधारय समास होता है? सही उत्तर है ऑप्शन ए तत्पुरुष समास। आगे देखते हैं, किसमें सही सामासिक पद है? सही उत्तर होगा दीवार रात्रि। आगे देखते हैं, द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है? सही उत्तर होगा त्रिभुवन। अगला प्रश्न, इनमें से द्वंद्व समास का उदाहरण है? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी रुपया पैसा। आगे देखते हैं, अव्यय भाव समास का एक उदाहरण यथाशक्ति का सही विग्रह क्या होगा? सही उत्तर होगा शक्ति के अनुसार। अगला प्रश्न, पाप पुण्य में कौन सा समास है? सही उत्तर होगा द्वंद्व।
अगला प्रश्न, लंबोदर में कौन सा समास है? सही उत्तर है बहुव्रीहि। अगला प्रश्न, देश प्रेम में कौन सा समास है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी तत्पुरुष। अगला प्रश्न, परमेश्वर में कौन सा समास है? सही उत्तर है कर्मधारय। अगला प्रश्न, अनायास में कौन सा समास है? सही उत्तर है य। अगला प्रश्न, गौशाला में कौन सा समास है? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए तत्पुरुष। अगला प्रश्न, नवग्रह में कौन सा समास है? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए द्विगु समास। अगला प्रश्न, विद्यार्थी में कौन सा समास है? सही उत्तर होगा तत्पुरुष। अगला प्रश्न, कन्यादान में कौन सा समास है? सही उत्तर है तत्पुरुष। अगला प्रश्न, साग पात में कौन सा समास है? सही उत्तर है द्वंद्व। अगला प्रश्न, नील कमल में कौन सा समास है? सही उत्तर होगा कर्मधारय। अगला प्रश्न, चतुर्भुज में कौन सा समास है? सही उत्तर है बहुव्रीहि। अगला प्रश्न, भाई बहन में कौन सा समास है? सही उत्तर है द्वंद्व। अगला प्रश्न, वनवास में कौन सा समास है? सही उत्तर है तत्पुरुष। अगला प्रश्न, पंचवटी में कौन सा समास है? सही उत्तर होगा बहुव्रीहि। अगला प्रश्न, पीताम्बर में कौन सा समास है? सही उत्तर है बहुव्रीहि। अगला प्रश्न, नरोत्तम में कौन सा समास है? सही उत्तर है तत्पुरुष। अगला प्रश्न, आजन्म शब्द का उदाहरण है? सही उत्तर है अव्यय भाव। अगला प्रश्न, युधिष्ठिर में कौन सा समास है? सही उत्तर है बहुव्रीहि। अगला प्रश्न, गगनचुंबी में कौन सा समास है? सही उत्तर है तत्पुरुष। अगला प्रश्न, धक्का मुक्की में कौन सा समास है? सही उत्तर है द्वंद्व। अगला प्रश्न, त्रिफला में कौन सा समास है? सही उत्तर होगा द्विगु। अगला प्रश्न, तन मन धन में कौन सा समास है? सही उत्तर होगा द्वंद्व। अगला प्रश्न, चक्र पानी में कौन सा समास है? इसका सही उत्तर होगा बहुव्रीहि। आगे देखते हैं, पाप पुण्य में कौन सा समास है? सही उत्तर होगा द्वंद्व। अगला प्रश्न, पंचवटी में कौन सा समास है? सही उत्तर है द्विगु। आगे देखते हैं, मृगनयनी में कौन सा समास है? सही उत्तर है कर्मधारय।